हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वे टू लर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। तो ये हमारा सीरीज़ रहेगा, उसका ये पहला वीडियो है जिसमें हम आज इनर्शिया को जानेंगे और कुछ रिजिड बॉडी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो हमें पहले रोटेशनल मोशन के बारे में जान लेते। तो आप नॉर्मली ऐसे इंग्लिश जानते होंगे, तो रोटेशन मतलब ऐसे बस एक फिक्स्ड एक्सिस पे ऐसे घूमना, ऐसे ऐसे बस गोल गोल घूमना। जैसे ये घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये एक्सिस हो गया, ऐसे घूम रहा है, तो इसे ही रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो ये आपने इससे पहले पढ़ा था, ऐसे एक बॉडी था, ऐसे घूम रहा था v वेलोसिटी के साथ या अल्फा एक्सेलरेशन के साथ। तो ये नॉर्मल ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। और फिर अब हम इसे ऐसे, इसी को एक फिक्स्ड ऐसे करके इसे यहाँ से किल ठोक दिया। अब इसे धक्का मारे तो ये घूमने लगेगा जैसे कि ये है। इसे हम यहाँ पकड़ लिए, इसे धक्का दे रहे, घूम रहा है, ऐसे ही घूमने लगा। और उसके बाद हम आखिरी में CRTM पढ़ेंगे। CRTM का फुल फॉर्म कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। तो आप इससे आप फुल फॉर्म से समझ सकते क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि घूमेगा भी और ऐसे में चलेगा भी और घूमेगा भी, मतलब दोनों चीज़ होगा। सीधा चलेगा और घूमते हुए चलेगा, जैसे कि ये ऐसे, इसे निकाल दूँ, ऐसे मतलब ये घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले आप जान लेते रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी यहाँ डेफिनेशन है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं पॉज करके। तो देखिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी अ रिजिड बॉडी ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर व्हाट फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो इसका मतलब क्या है, इंग्लिश तो आप पढ़ लिए, अब इसका मतलब क्या है। देखिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मान लीजिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल नॉर्मल ऐसे बॉडी ले रहे हैं, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, अगर बीच में अगर दो पॉइंट ले लेते हैं A और B, तो A और B का अगर डिस्टेंस जो है किसी भी कंडीशन, इसे दाब रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ धक्का मार रहे हैं, इसे लाइट की स्पीड से ले जा रहे हैं, फिर भी अगर A का स्पीड, ये AB का अगर डिस्टेंस जो हमारा x है, तो हमेशा x रहेगा। तो अगर हमेशा x रहेगा तो ये रिजिड बॉडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी हमारा ये पेन भी हो गया। कैसे हो गया? मान लीजिए ये आप दो सामने ये और ये देख रहे हैं, आपको होप दिख रहा होगा, आई होप कि ये दोनों दिख रहा है। मान लीजिए हम इसे ऐसे घुमाए, ऐसे किए, देखिए हल्का हल्का बेंड हो रहा है, लेकिन फिर भी इसे आइडियल, मतलब आइडियल रिजिड बॉडी आज तक कुछ नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, आइडियल रिजिड बॉडी आज तक कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसे हम मान के चलते हैं, तो देखिए ये ऐसे घुमा रहे कुछ नहीं, इसके बीच का डिस्टेंस बहुत माइनर से चेंज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो चेंज नहीं हो रहा था। इसे ही रिजिड बॉडी कहेंगे। तो इससे कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे हैं, मान लीजिए एक यहाँ दो पार्टिकल है A और B, एक v1 वेलोसिटी से घूम रहा है, एक v2 से। ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, ये थीटा 1 बना रहा है, ये थीटा 2 बना रहा है। तो अब बताइए कि v1 और v2 का रिलेशन क्या हो जाएगा। तो इधर का छोड़ देंगे, इधर इन दोनों के डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा v1 cos थीटा, ये v2 cos थीटा 2। तो हमारा ये दोनों डिस्टेंस फिक्स है, तो इन दोनों के लिए वेलोसिटी भी सेम होगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, हम डिस्टेंस फिक्स है, इन दोनों का वेलोसिटी ऐसे जा रहा है। तो डिस्टेंस फिक्स है, तो इन दोनों के लिए चाहे ऐसे जाए, लेकिन ऐसे जाने के लिए इनका वेलोसिटी सेम रहेगा। तो इसलिए हम v1 cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू v2 cos थीटा 2। तो ये इनका रिलेशन आ गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इतना वेलोसिटी है इसका, इतना थीटा बना रहा है, ये निकालिए। तो आप ऐसे इस मेथड से निकाल लीजिएगा। तो चलिए आज अब जानते हैं इनर्शिया के बारे में। तो इनर्शिया हमारा यहाँ है। तो इनर्शिया आखिर कहता क्या है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सच दैट इट इज एट रेस्ट नॉट रोटेटिंग, इट वांट्स टू बी एट रेस्ट, एंड इफ़ इट रोटेटिंग इट वांट्स टू रोटेट इज नोन एज मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो इससे आप क्या समझे, जैसे कि मान लीजिए कोई ये डिस्क है, अगर ये इनर्शिया, इसका मतलब आपने NLM में पढ़ा होगा कि इनर्शिया किसी भी चेंज इन मोशन को रेजिस्ट करता है। तो इसमें भी वही है, चेंज इन मोशन को रेजिस्ट करेगा, लेकिन बस रोटेशनल में। जैसे कि ये हमारा कुछ घूम रहा है, रुकिए एक सेकेंड, मान लीजिए हमारा ये बोतल है, इसे हम घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसे रोकना आसान है। वही अगर हम कुछ हैवी चीज़ ले आए, जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारा घूम रहा है, यह इसे हमें घुमाना है। वैसे तो ये गोल नहीं है, परफेक्ट सर्कल के शेप में नहीं। एक सेकंड कैमरा ठीक कर लेता हूँ। हाँ,
तो ये हमारा परफेक्ट सर्कल नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका भी निकालना है। आप सोच रहे होंगे ये घूम रहा है कैसे, इसका कैसे निकालेंगे, इसका भी निकालना है, आगे पढ़ेंगे। तो इसे हम घुमा रहे हैं, इसे घुमा रहे हैं, तो इसे घुमाने में अगर हमारा जितना मेहनत ज़्यादा लग रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, जितना हमें कम लग रहा है उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, यानी कि हमें इसे रोकने या घुमाने के लिए हमें कम फोर्स चाहिए। तो चलिए जानते हैं अलग अलग शेप का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले इसे बेसिक से जान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसका इनर्शिया क्या होगा। तो जैसे ये डिस्टेंस r मान लेते हैं और ये मान लेते हैं इसका मास m मान लेते हैं। तो बस इसमें क्या करना है, इनर्शिया जो है हमारा हो जाएगा mr², और ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड एक्सिस। किसी एक्सिस से घूम रहा है, तो उसका डिस्टेंस और पार्टिकल का डिस्टेंस वो r हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि बड़ा वाला डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे कि मान लीजिए हम ऐसे घुमा रहे हैं, ये ढक्कन जो है हमारा पार्टिकल मान लीजिए, ऐसे घुमा रहे हैं तो यहाँ से घूम रहा है ऐसे, तो आप r किसे मानेंगे, इस पेन के लेंथ को कि बीच का जो एक्सिस उसके दूर को, तो हम r किसे मानेंगे, ये ऐसे घूम रहा है ना, जो यहाँ का जो रेडियस होगा उसे मानेंगे, ना कि जो यहाँ का डिस्टेंस होगा उसे मानेंगे, उसे नहीं मानेंगे। मतलब जैसे कि ये मान लीजिए हमारा धागा इस लाइट रोप है और ये घूम रहा है ऐसे घूम रहा है, तो ये L मान लीजिए और ये R मान लीजिए। तो हमें R का वैल्यू लेना है ये, ना कि ये। तो आई होप समझ गए होंगे आप। तो चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में मैं यही लिखूँगा इसलिए आप समझ जाइएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास 2 kg, डिस्टेंस दे देते हैं एक्सिस के साथ 5 मीटर का। तो इसे कैसे करेंगे, ये ऐसे बस नॉर्मल घूम रहा है, इसका चाहे ये घूमे या ना घूमे, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे घूम रहा है तभी इसका निकल सकता है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर ये रेस्ट पे भी, तब पर भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, नहीं है रेस्ट पे फिर भी निकलेगा। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा mr², हमारा फॉर्मूला 5 का होल स्क्वायर यानी कि 50 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका चलिए इसका ये निकालते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट निकालते हैं। तो इसका मास का kg और r का मीटर, r² का मीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ 4-5 पार्टिकल है, कोई इस यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई मान लीजिए कॉपी के बाहर है, तो यहाँ पे है मान लीजिए। तो सबका जितना भी डिस्टेंस है ना, मान लीजिए ये r1 है, इससे नहीं, देखिए ये r1 फिर गलती हो गया, ये जिस एक्सिस से रोटेट कर रहा है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये r1 मान लेते हैं और ये r2 मान लेते हैं, ये इसको लाइन खींच देते हैं बड़ा, ये r3 मान लेते हैं, m1 m2 m3, अब मान लीजिए कि यहाँ है m4 r4 m4। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए पूरा सिस्टम मान लेते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला का निकाल लेंगे m1 r1², i1 निकाल लेंगे, i2 निकाल लेंगे, m2 r2 का होल स्क्वायर, i3 निकाल लेंगे। ऐसे निकालते जाएंगे तो हमारा i सिस्टम का क्या हो जाएगा, i सिस्टम का हो जाएगा m1 r1, सबको जोड़ देंगे, बस आसान सा है, m1 r1 का होल स्क्वायर प्लस 2 mn rn, जितना पार्टिकल आप उतना गिन सकते हैं। तो इसे शॉर्ट में कैसे लिख देंगे, i = 1 n mi/r i², i सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी है, आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आप अलग अलग शेप का निकालते हैं, तो अलग अलग शेप का निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, मान लीजिए अब एक रॉड का निकालते हैं, नॉर्मल सा रॉड है, एक ऐसे घूम रहा है, इसे ऐसे शॉर्ट में डिनोट करेंगे क्या चीज़ के साथ, इनर्शिया आई के साथ। तो इसका डिस्टेंस मान लीजिए L है और मास m मान लेते हैं, मास m, डिस्टेंस लेंथ L मान लेते हैं। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो आई सिस्टम क्या पढ़े थे,
MIMN/RN का होल स्क्वायर, ये पढ़े थे। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल, ये रॉड है, मान लीजिए ये ऐसे पेन है, ये रॉड है, ये घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवरऑल का क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही ये मान लीजिए ये बहुत सारे पार्टिकल है, इसमें इनफाइनाइट पार्टिकल है, तो इसका क्या करेंगे। तो आता है हमारा बॉस इंटीग्रेशन क्या, इनर्शिया टोटल, इनर्शिया DI, इसे ऐसे इंटीग्रेट dm/r², ये हमारा आ गया। ये बहुत सारे पार्टिकल लगातार पार्टिकल आ रहे हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल के क्लोज हैं, तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इसे निकालेंगे कैसे, तो जैसे कि मान लीजिए हम इसे पहले इंटीग्रेट करते हैं, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो I आ जाएगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से L तक, तो 0L dm/r²। अब कैसे बनाएं, 0 से L तक किए, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, एक्सिस से शुरू करेंगे, L तक जाके ख़त्म कर देंगे। तो अब चलिए dm निकालते हैं। तो हम r का लफड़ा नहीं है, r तो हो जाएगा इंटीग्रेट, dm का निकालते हैं, dm से r को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो अब dm हमारा क्या हो जाएगा, तो dm से पहले आपने पिछले चैप्टर यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल में आपने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा कि जो हमारा लैम्डा आप समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं, लीनियर मास डेंसिटी, इसे लैम्डा कहते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू मास पर लेंथ। तो लैम्डा हमारा फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट रहता है, ये दोनों चेंज होगा लेकिन ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मान लीजिए, क्या मान लेते हैं x, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो dx मान लेते हैं, और यहाँ का मास क्या हो जाएगा, हमारा dm हो जाएगा। तो ये हमारा लैम्डा हो जाएगा, और ये m क्या हो जाएगा, m मेरा हो जाएगा dm, और ये l क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। फिर भी लैम्डा का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो dm हमारा क्या हो जाएगा, dl लैम्डा dl। तो ये आ गया हमारा किसका वैल्यू, dm का। तो अब इस पर पुट करेंगे 0 से L लैम्डा dl। देखिए यहाँ r² है ना, तो ये r² कहाँ का लेते हैं पता है, जैसे कि यहाँ का निकालें ना इस पार्टिकल का, तो यहाँ से एक्सिस का दूरी लेते हैं, तो ये हमारा x माने तो x² हो जाएगा, तो x हो जाएगा। और ये dl हम क्या है, मतलब dl मतलब dx, तो dx सेम है, यहाँ dx मान लेते हैं, गलती से लिख दिए, कोई बात नहीं, dx हो गया, अब समझ गए। तो अब ये कांस्टेंट होता है, तो इसे बाहर निकाल देंगे 0 से L तक x² dx। तो अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लैम्डा x³ + 3 आ जाएगा, ये आ गया हमारा। तो लैम्डा हम क्या था, ओवरऑल मास पर लेंथ, तो ओवरऑल मास क्या आ जाएगा m, और हमारा लेंथ है l, और ये x जो है L तक की है, तो सॉरी यहाँ गलत कर दिए, यहाँ l हो जाएगा L³, ये यहाँ से यहाँ तक का करना है इसलिए L³। तो और यहाँ L³ / 3, ये L से ये गया L² में आ गया mL²/3 / 3। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ऑफ मास m लेंथ L का आ जाएगा हमारा mL²/3। ये आप रट लीजिए, ये नहीं सोचिए कि मैं साइंस लिया हूँ तो रटूंगा नहीं, ये रट लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो इसे क्या, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारा रॉड है लेंथ L तक का, लेंथ L का, और मास इसका m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग हो जाएगा mL²/3। समझ गए। तो आप सोच रहे होंगे अगर हम इसे ऐसे ना घुमा के ऐसे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हम आगे आपको बताएंगे। दो हमारा ये है, क्या बोलते हैं इसे, थ्योरम कह सकते हैं कि पहला क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो जाएगा पहला, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दो आगे हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। तो चलिए अब जानते हैं, अगर मान लीजिए हमारा जो रॉड है, रॉड का लैम्डा जो है चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, a+b x के साथ, यानी कि हमारा ये हो गया, ये हमारा रॉड हो गया। मान लीजिए लैम्डा ऐसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x1 है तो इसका लैम्डा मान लीजिए a1 है +2, और मान लीजिए अगर हम 1 मीटर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा लैम्डा हो जाएगा 3, फिर 2 मीटर आगे बढ़ रहे हैं तो 5, ऐसे करते करते हमारा बढ़ते जा रहा है। तब कैसे हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा चीज़ है। तो हम पहले क्या किए थे, I
डी एम जीरो से एल तक आर एक्स स्क्वायर, जहाँ तक का डिस्टेंस है। तो यहाँ का मान लेते हैं एक्स, ये डी एक्स मास डी एम। तो डी एम हो जाएगा, तो डी एम इज इक्वल्स टू आपको पहले बताए थे लैम्डा डी एक्स। तो अब इसमें ऐसे पुट करेंगे डी एल लैम्डा डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो अब इसे बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं, अब चेंज हो रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे, एल ए प्लस बी एक्स लैम्डा की जगह पुट करेंगे डी एक्स स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सिंपली। अब बहुत बार जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीरो एल पी नॉट एक्स डी एक्स स्क्वायर। ये ए भी ये ना हो के ऐसे है इस फॉर्म में, ये हमारा पी नॉट कॉन्स्टेंट है। तो अब कैसे करेंगे, ये पी नॉट क्या है, ये पी एट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, इधर लिखते हैं एल लैम्डा डी एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो लैम्डा हमारा, कभी कभी लैम्डा का वैल्यू जो दे दिया रहता है वो क्या रहता है, लैम्डा नॉट एक्स। जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारा लैम्डा चेंज हो रहा है। तो ऐसे हम सिंपली ऐसे कर देंगे, एल लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर। अच्छा से काम होके, हाँ। तो अब इसे जीरो से एल लैम्डा नॉट एक्स क्यूब डी एक्स, ये हमारा कांस्टेंट है पहले से पता है, तो इसे बाहर निकाल देंगे, जीरो एल लैम्डा नॉट एक्स क्यूब डी एक्स। तो हमारा इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा एक्स 4/4, ये हमारा आ जाएगा। अब ऐसे ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, ये एक्स नहीं होगा, यहाँ एल होगा, ये एक्स ऐसे नहीं होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन कुछ कांस्टेंट लगा दिया जाएगा, इस फॉर्म में रहेगा। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो आपने सेंटर ऑफ मास में ऐसे पढ़ा होगा, डी एम इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स। तो हमें कहाँ तक का अब हमें मास निकालना है, तो मास हमें कहाँ तक का चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का। तो फिर इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो ये इधर हटा देंगे, जीरो से कहाँ तक का, एल तक का। तो लैम्डा को हम फिर से वैसे लिख देंगे, लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स जीरो से एल तक। तो ये डी एक्स, हाँ। तो अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, सॉरी एल स्क्वायर अपॉन टू और लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू एम आ गया नॉर्मली। तो अब लैम्डा नॉट को हम क्या, लैम्डा नॉट का वैल्यू निकालेंगे, एम एल स्क्वायर टू एम एल स्क्वायर। तो ये हमारा लैम्डा नॉट का ये वैल्यू जो हम इस पे पुट कर देंगे, तो लैम्डा नॉट 2m अपॉन आ जाएगा एल स्क्वायर एल 4/4। इसे काटेंगे, इसे कट कर देंगे, एल स्क्वायर बार में ये 2 बार में, तो एम एल स्क्वायर अपॉन 2 आ गया हमारा। क्या आ गया हमारा, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रॉड है हमारा, इसका मास m है, लेंथ l है, और इसका जो लैम्डा है वो चेंज हो रहा है लैम्डा नॉट x के साथ। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए अदर शिफ्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सारी शिफ्ट का बताने का टाइम नहीं है, पहले ये जान लेते हैं कि एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या है, नोट अगर ये एक्सिस है, अगर सारे पार्टिकल सेम एक्सिस पे हैं, मतलब सेम एक्सिस पे है और डिस्टेंस भी इनका फिक्स है, डिस्टेंस भी इनका सारे पार्टिकल का फिक्स, चाहे 4 हो 5 हो, चाहे इनफाइनाइट पार्टिकल हो, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है और उसका डिस्टेंस फिक्स है r। तो इसका सिंपली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दीजिए, ओवरऑल मास r स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए पहला पार्टिकल का m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर m प्लस m3 r3 स्क्वायर डॉट 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 जहाँ तक है पार्टिकल। तो सारा का r सारा फिक्स डिस्टेंस पे, तो सब बराबर हो जाएगा। तो इसे r मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो m1 प्लस r1, ये सॉरी m1 प्लस m2 प्लस इसका वैल्यू ओवरऑल मास से मैंने बताया था, तो mr स्क्वायर। सिंपली आई हमारा अगर कोई पार्टिकल अगर फिक्स डिस्टेंस है कोई एक्सिस से, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली ऐसे हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये है, ये पार्टिकल, तो इसके लिए हो जाएगा, मान लीजिए 4-5 पार्टिकल है उसके लिए भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए रॉड है, तो अब इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये मान लीजिए रॉड है, सिंपली से ये रॉड घूम रहा है। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने पहले बताया था mr²/3, ये जो है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो था ऐसे के लिए, वो भी ऐसे के लिए, वो भी यहाँ तक के लिए, थोड़ा सा इधर चेंज आएगा, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टोटली चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो है ये हो जाएगा। तो ये फिक्स डिस्टेंस पे सारा पार्टिकल, तो इसका हो जाएगा mr² सिंपली। और क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए रिंग है,
ये रिंग है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी एम आर स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि फिक्स डिस्टेंस पे है। मान लीजिए और बताइए, तो रिंग के ऊपर रिंग चढ़ाते गए चढ़ाते गए चढ़ाते गए चढ़ाते गए चढ़ाते गए, तो हमारे पास एक आ गया हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर इसका क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। हॉलो सिलेंडर मैंने बोला, ध्यान रखिएगा, फिक्स सिलेंडर नहीं बोला है, मतलब सॉलिड सिलेंडर नहीं बोला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसके बारे में जान लेते हैं, डिस्क के बारे में। तो सारे का तो मैं नहीं बताऊंगा, डिस्क का आखिरी बार बता देता हूँ। कैमरा गिर गया था, चलिए कोई बात नहीं। तो सारे का तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन डिस्क का बता देता हूँ आखिरी बार। तो इसका कैसे करें, तो पहले नॉर्मल लिख लेते हैं, 0 से यहाँ तक जाना है R तक, तो 0 से R तक dm r स्क्वायर मान लेते हैं इस बार, क्योंकि रेडियस का आएगा। तो हमारा ये आ गया, इसका मास m मान लीजिए। तो ऐसे हम मान लीजिए एक है, एक डिस्टेंस r पर एक छोटी सी पत्ती काट लेते हैं। इसका जो लेंथ आ जाएगा dr मान लेते हैं, इसका जो मास होगा dm मान लेते हैं। तो इसका हम लैम्डा मान ले, इसका लैम्डा क्या हो जाएगा, इसका लैम्डा नहीं ऐसे मान लेते हैं। इसका लैम्डा तो लीनियर मास डेंसिटी होता है, ये जो होता है हमारा ये होता है एरिया मास डेंसिटी। वो 1D के लिए था, ये 2D के लिए था। तो इसे dm ऐसे होता है, ये m/a, तो इसे मान लेंगे dm/da। तो da क्या हो जाएगा हमारा, इसका एरिया। तो हमारे पास dr है, इसका एरिया कैसे निकालें आप सोच रहे होंगे, तो सिंपली इसको खोल देते हैं, इसको ऐसे करके खोल देते हैं, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ये इसका सर्कमफ्रेंस। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, ये r है, तो 2 पाई r हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका 2 पाई r हो जाएगा। तो अब 2 पाई r आ गया। अब इसका ये क्या हो जाएगा हमारा dr, ये हमारा dr था, ये dr, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई r dr। तो हम dm हो जाएगा, और da क्या हो जाएगा 2 पाई r dr। तो ये इसका मतलब बहुत छोटा, 0 से अगला नंबर जो होता है ना, डिस्टेंस, अगला नंबर नहीं, अगला डेसिमल डिजिट, उतना डिस्टेंस का इसका विड्थ है, और इतना इसका सर्कमफ्रेंस है कितना 2 पाई r। तो ये हमारा इसके बराबर हो गया। तो अब dm का कर देते हैं हम, dm का वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा ये 2 पाई r dr, 2 पाई r dr। तो ये आ गया dm का, इस पर पुट कर देते हैं सिंपली। r इसे 6 नहीं मानिएगा, ऐसे है, लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, dr r स्क्वायर। इस सबको एक साथ कर देते हैं। इस पहले कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, चेंज, क्योंकि चेंज हो रहा है। तो 2 पाई, ये 0 से r तक r3, ये एक r3 dr। तो ये हमारा आ गया। तो अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो r4/4 2 पाई, ये 2 से 2 काट देते हैं, तो पाई r4/2 हो गया। आप इतना समझ गए। तो अब इसे mr² के फॉर्म में लाना है, डॉट डॉट कांस्टेंट। तो अब ये इसका वैल्यू क्या है, m/a। एरिया हमारा क्या है, इसे हम बताए थे कि ये होता है तो टोटल मास बटा टोटल एरिया। तो टोटल मास इतना हो गया पाई r², इसका ये हो गया। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, पाई m/पाई r² r4/2 लिख सकते हैं। तो इससे ये r² टाइम कटेगा, ये आ गया m r²/2। तो इसका क्या आ गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ये डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ, इसका रेडियस r, इसका मास ये है, तो इसका मोमेंट ऑफ इस एक्सिस से घूम रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मेरा m r², या कैपिटल R है, (2). यही सब आपको याद करना पड़ेगा। 5-10 क्वेश्चन बनाइएगा पर शेप से, मतलब एक शेप का 10 क्वेश्चन, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये हम कुछ शेप आपको दिखाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, आई होप आपने ले लिया होगा। तो देखिए, ये तो आपको बता दिए, ये भी बता दिए, ये चारों का जो है mr² की इक्वल होगा। और ये डिस्क है, ये घूम रहा है, ये भी, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये हॉलो का I = mr² होता है, ये डिस्क है सॉलिड सिलेंडर। तो इन दोनों का इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, देखिए, डिस्क चढ़ाते गए हमें एक सिलेंडर मिल जाएगा। जैसे आप सिक्का चढ़ाते हैं, सिक्का रहता है, सिक्का तो नहीं आपको मेरे पास, अभी आपको दिखा देते, सिक्का चढ़ाते एक सिलेंडर बन जाता है। तो वही केस यहाँ हुआ है, तो सिलेंडर बन गया। तो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बात याद रखिएगा, एक्सिस से जितना डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है और मास पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि करता है कि कितना ऊपर है कितना नीचे है। तो इसका सिंपली mr²/2 हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। ये हमारा सॉलिड स्पेयर आ गया। सॉलिड स्पेयर का 2/5 mr² होता है, हॉलो स्पेयर का 2/3 mr² होता है। ये सब याद रखना है आपको। हॉलो कोन को इसको ऐसे चिपटा करेंगे, इसका चिपटा करेंगे तो ये एक गोल सा डिस्क बन जाएगा, यानी कि इसका mr² हो जाएगा। और ये सॉलिड कोन है, इसका हो जाएगा 3/10 mr²। तो आगे हमारा शेप है ये। अब ये यूनिफॉर्म रॉड का इतना हो गया। इसका तो आपको बताए थे। अब मान लीजिए यूनिफॉर्म रॉड को पिछले बार की तरह यूनिफॉर्म रॉड है ये हमारा, इसके ऊपर चढ़ाते गए तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। रॉड चढ़ाते गए तो ये लेंथ हमारा फिक्स रहेगा L। इसका मास मान लीजिए, पूरा का मास मान लीजिए मास m है। तो इसका सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 हो जाएगा। तो अब मान लीजिए इसे बीच से घुमा रहे हैं, रॉड है ये हमारा एक्सिस बीच से घुमा रहे हैं, इसे ऐसे घुमा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ये स्क्वायर होगा ml²/12। क्या होगा? ml²/12। तो आई होप आप समझे होंगे। तो आगे का टॉपिक देखिए हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो ये सब का एप्लीकेशन बताएंगे, तो अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस देखने के लिए थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो